हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे 3rd एज वेल एज 4th मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The other day I asked you question about खेलो इंडिया के जो गेम्स है वो कहाँ हुए थे। सो द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये जो है 2020 के ऑर्गेनाइज हुए थे करमबीर नवीन चंद्रा बोरदोलोई इंडोर स्टेडियम में, जो कि गुवाहाटी असम में है। ठीक है, इस बार जो है इसके मैस्कॉट थे विजय द टाइगर एंड जया द ब्लैक बक। महाराष्ट्र ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इस बार विद एज दे हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स। ऑल्सो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो हमारी रनर स्प्रिंटर है सीमा दास, शी वॉज द टॉर्च बेयरर ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। Also, it is the biggest sporting event in India and it was first launched in 2018 in New Delhi. Also, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, he is अविनाश जोशी। ऑलराइट, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इज अबाउट रेलवेज जो है एक स्पेशल ट्रेन्स उन्होंने स्टार्ट की है, जिसमें वो सारे माइग्रेंट वर्कर्स या स्टूडेंट्स हो गए, उन्हें जो है वो ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। Let's see what the answer is. Answer is श्रमिक स्पेशल। श्रमिक स्पेशल क्योंकि श्रमिक का मतलब होता है वर्कर्स, तो वर्कर्स के लिए स्पेशली जो है ये ट्रेन को बनाया गया है और ये जो है ये रन करेगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बोथ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं ही इज मिस्टर पीयूष गोयल। ऑल्सो रिसेंटली जो है इंडियन रेलवेज ने जीवन करके एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप किया था, जो कि कापुरतला रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में इसे बनाया गया था। ऑल्सो प्रोजेक्ट स्वास के अंदर सदर्न रेलवे जोन ने भी एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट CSIR। इन्होंने जो है एक ऐप लॉन्च किया है। किस लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक ऐप? ताकि वो जो है फार्मर्स को कनेक्ट कर सके सप्लाई चेन से, ट्रांसपोर्टेशन से और मैनेजमेंट सिस्टम से। तो हमें जो है इसका नाम बताना है कि इस ऐप का नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज किसान सभा ऐप जो है लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा और ये एक ऐप है। ठीक है, इसके थ्रू जो है ये जो है सभी फार्मर्स को कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली टू द सप्लाई चेन। जितने भी इंटरमीडिएरीज होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, उन सबको इसके थ्रू हटा दिया जाएगा और डायरेक्टली जो है उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ। और जो हम किसान सभा ऐप के बारे में देख रहे हैं, ये CSIR के एक इंस्टीट्यूट सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसने बनाया है। ऑल्सो CSIR की काफी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स रही है, जैसे कि CSIR की नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ बेस्ड है, उन्होंने रिसेंटली हर्बल डीकंजेस्टेंट स्प्रे जो है डेवलप किया था और इन्होंने प्रोटीन एनरिच बिस्किट्स भी रिसेंटली डेवलप की थी, जो कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटका के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु टुक चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी टू वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। तो हमें बताना है कि वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के जो है नए सेक्रेटरी का नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज मिस्टर अजय तिर्की। अजय तिर्की has taken charge as the new secretary to the women and child ministry. ठीक है, he succeeds रविंदर पनवर। Also before assuming the charge as secretary, ये जो थे स्पेशल सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी थे इन द मिनिस्ट्री। देखिए रिसेंटली काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई है सेक्रेटेरिएट लेवल पे, तो हम उन सभी को देख लेते हैं। दिस माइट टेक अ लिटिल वाइल, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं। मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा, ही टुक चार्ज एज दी MSME के सेक्रेटरी। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ये सेक्रेटरी बन गए हैं। गिरिधर आरामने, ही टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी इन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो पहले सेक्रेटरी थे वो थे संजीव रंजन। ठीक है, और अब जो है संजीव रंजन जो है उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ऑल्सो रिसेंटली हमने देखा था कि नेशनल शिपिंग बोर्ड इसे रिकंस्टिट्यूट किया गया था और इसकी हेड है मालिनी शंकर। ठीक है, नेक्स्ट इज नागेंद्र नाथ सिन्हा। इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज दी सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रामेश्वर प्रसाद जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये है अब सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तरुण कुमार ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल। ऑल्सो लीना नंदा इज अंडर द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, वो इसकी सेक्रेटरी है। राजेश वर्मा ये है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
आनंद वर्मा ये है सेक्रेटरी ऑफ कल्चर। आनंद कुमार जो है पहले थे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, तो अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्रेटरी हैं ही इज इंदु शेखर चतुर्वेदी। प्रीति सुदान, शी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर इन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ऑल्सो इन्हें जो है 3 मंथ का एक्सटेंशन रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है। अमित खरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। पवन कुमार जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द स्पेशल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सुधांशु पांडे ये है अब सेक्रेटरी ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अनीता कारवाल, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। ऑल्सो राजेश कुमार चतुर्वेदी ये है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। So let us all now take a nice deep breath and move on to the next question. Next question is about किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है मधुयाष्टियादि कषाय आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस गवर्नमेंट ने इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को लॉन्च किया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। इट इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मधुयाष्टियादि कषाय आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये उन्होंने लॉन्च की है, और ये क्या करेगी, उनके जितने सिटीजन्स हैं उनकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए इस मेडिसिन को जो है लाया गया है। और जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदा को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो हम कुछ और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना जो है इन्होंने लॉन्च की थी। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके का काढ़ा पाउडर यानी कि एक तरीके का चूरन जो है वो अपने सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे जो है सभी की इम्यूनिटी एनहांस होगी, ठीक है। ऑल्सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जैसे कि CMAP जो कि लखनऊ बेस्ड है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए थे CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप। ये भी जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू इट्स पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये जो है ऐसा कौन सा स्टेट है जो फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये प्रोवाइड करेंगे अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसके अंदर ऑलरेडी 85% जो इनकी जनसंख्या है वो जो है कवर होती है, तो जो रेस्ट है 15% वो इसे कवर अप करने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इन्होंने साइन किया था जनरल इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के साथ। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम। कुछ वन लाइनर्स हैं, उन्हें हम फटाफट देख लेते हैं। पहला है ऑल इंडिया रेडियो कोहिमा की, उन्होंने जो है डिसाइड किया है कि वो ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑडियो क्लासेस अपने सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। कोहिमा की बात हो रही तो कोहिमा जो है वो कैपिटल है नागालैंड की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो क्लासेस, तो वो है नागालैंड। ऑल्सो IIT जम्मू ने जो है डेवलप किया है फेस शील्ड, ठीक है। एक फेस शील्ड उन्होंने डेवलप किया है जो सभी हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो जम्मू से रिलेटेड एक न्यूज ये भी थी कि उन्होंने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो कि अपने सभी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको डोर टू डोर जो है एसेंशियल्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है, जिससे 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग जो है ये एस्टैब्लिश होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो 2 CIIT के जो सेंटर है वो जो है सेटअप होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बन गया है जो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा मिड डे मील राशन। ये पहला स्टेट है। देखिए जहां पे भी फर्स्ट आ जाता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे लिए, तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट है। ऑल्सो फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन ये जो है इंस्टॉल की गई है दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक आपका जो फुट पेडल्स हैं उस पे, फुट पेडल पे जैसे ही आप अपना पैर रखेंगे आपके हाथ में ऑटोमेटिकली सोप एज वेल एज पानी आ जाएगा, सो दैट आप अपने हैंड्स जो है वो वॉश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAIT जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नेशनल लेवल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस सभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो कि डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स से डील करते हैं। होलसेल ट्रेडर्स जो कि थोक में डील करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते हैं। तो हमें इस ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस का नाम बताना है जो कि CAIT के द्वारा डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज
भारत मार्केट, भारत मार्केट। तो इसे याद करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि CAIT ने सभी भारत के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें एकजुट कर लिया है एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो ये जो है CAIT का फुल फॉर्म हो गया कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इन्होंने लॉन्च किया है इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, और ये जो है CAIT एक तरीके की एपिक्स बॉडी ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ डिजिटल थर्मोमीटर। किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डिजिटल थर्मोमीटर जो है डेवलप किया है? ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज CSIR, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे बेस्ड है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये फैक्ट कि NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने CSIR के साथ मिलके डिजिटल जो है थर्मोमीटर डेवलप किया है। ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है इसे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल फोन्स और पावर बैंक्स, और NCL ने यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने जो है इस थर्मोमीटर को डेवलप करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है पार्टनर किया था। NCL ने इस थर्मोमीटर के साथ साथ एक ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट भी बनाया है। तो डिजिटल थर्मोमीटर एज वेल एज ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गूगल पेज एडवाइजर। तो गूगल पे के एडवाइजर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा इज नाउ द गूगल पेज एडवाइजर, ठीक है। शी वाज प्रीवियसली द CEO ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की जो CEO थी उन्हें अब गूगल पे का एडवाइजर बना दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे हम कुछ प्रोमिनेंट नाम देख रहे हैं जैसे कि मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया था बाय द US गवर्नमेंट एज द एनवॉय टू द OECD। ऑल्सो TS तिरुमूर्ति को रिसेंटली इंडिया ने अपॉइंट किया था एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। So let's see the next question. Next question is about a bank जिसने लॉन्च किया है विकास अभय लोन स्कीम। तो हमें बताना है कि ये जो विकास अभय लोन स्कीम है ये कौन से बैंक के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटका के विकास ग्रामीण बैंक जो कि एक RRB है, रीजनल रूरल बैंक, उन्होंने इस लोन स्कीम को जो है लॉन्च किया है। ये क्या करेंगे? रिलीफ प्रोवाइड करेंगे उन बोरोअर्स को जिनका बिजनेस जो है, बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो है बेसिकली प्रोवाइड करने वाले हैं एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी टू दी MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है ये एडिशनल जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी बाय दी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था एक पोर्टल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जो लॉन्च किया था जिसका नाम है आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल, जो कि MSME के लिए है। ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। एज वेल एज सिडबी ने अनाउंस किया था कि वो 15,000 करोड़ की जो है लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने MSMEs को, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में रिसेंटली YSR विद्या जगन्नाथ देवीना स्कीम जो कि एक फीस रीइंबर्समेंट स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया था। प्लस YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम ये भी लॉन्च की गई थी बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, और ये जो है जीरो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप एज वेल एज वुमेन एसोसिएशन को। तो ये दो स्कीम्स थी हमारी कर्नाटका से रिलेटेड और ये थी हमारी MSME से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which show has recently become the highest viewed entertainment program globally? Globally हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शो बन गया है जो कि highest viewed है। तो ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज रामायणा। तो रामायण जो शो है जो DD चैनल में आता है, इसने रिसेंटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप जो है क्रिएट की है जो कि 77 मिलियन थी। तो 77 मिलियन पीपल जो है एक साथ एक दिन में इस शो को देख रहे थे। दैट इज ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया था 16 अप्रैल को, ठीक है। ऑल्सो DD की बात हो रही है तो DD ने जो है रिसेंटली एक नया चैनल लॉन्च किया था जिसका नाम है DD रेट्रो, ठीक है। तो DD रेट्रो में ये क्या कर रहे हैं, अपने सभी जो क्लासिक शोज हैं वो उस चैनल में जो है टेलीकास्ट करने वाले हैं। सो रामायण अ वेरी बिलव्ड माइथोलॉजिकल शो। Let's move on to the next question. It is about Mr. A.K. Tripathi. He recently passed away. तो हमें बताना है कि he was who. Options हमारे सामने है. Answer is that Mr. A.K. Tripathi was a member of the लोकपाल. तो लोकपाल पे जो है करीब 4 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक जो थे he was Mr. A.K. Tripathi. Also Mr. Tripathi was the former Chief Justice of छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। तो Mr. A.K. Tripathi
ऑल्सो रिसेंटली जो है हेमा भराली, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ गांधीयन, शी रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स लिए थे टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ वुमेन एज वेल एज द मार्जिनलाइज सेक्शंस। इन्हें जो है पद्मश्री मिला था 2005 में, और 2006 में जो है इन्हें नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया गया था बाय द नेशनल फाउंडेशन for communal harmony under the Ministry of Home Affairs. Also, a freedom fighter who recently passed away was R.V. Bhuskute, as well as Sachidanand Panoli. Sachidanand Panoli जो है, he was also a freedom fighter and he also recently passed away. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन्होंने जो है रिसेंटली बैन कर दिया है, तो हमें बताना है कि आईसीसी ने जो है किसे रिसेंटली बैन किया है। ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज that Mr. Deepak Agrawal, he has been recently banned by the International Cricket Council. ठीक है, इन्हें जो है बैन किया गया है फॉर 2 years straight, 2 साल के लिए इन्हें जो है बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन पे चार्जेस लगे थे एंटी करप्शन के। ठीक है, ये क्या है, ही वॉज द पार्ट ऑफ अ फ्रेंचाइजी इन 2018 के T10 क्रिकेट लीग का। देखिए यहाँ पे T20 नहीं है, T10 का जो क्रिकेट लीग होता है, जो कि 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था, उससे रिलेटेड कुछ करप्शन चार्जेस इन पे लगाए गए हैं। तो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो है किस लीग के या किसके फ्रेंचाइजी ओनर थे, तो इट इज सिंधीज। ऑल्सो रिसेंटली जो है जुमा खातून को भी रिसेंटली बैन किया गया था 4 साल के लिए इन्हें बैन किया गया है फॉर फेलिंग द डोप टेस्ट। ऑल्सो उमर अकमल, इन्हें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो है बैन कर दिया गया है फॉर 3 years। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरू जो है इंडिया का ऐप बेस्ड राइड हेलिंग कैब ऑपरेटर है, तो हमें बताना है कि मेरू जो है, मेरू ऐप ने किसके साथ, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जो है पार्टनर किया है। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज फ्लिपकार्ट। तो मेरू जो है वो पार्टनर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के साथ। ये किस लिए पार्टनर कर रहे हैं, ताकि ये जो है फ्लिपकार्ट अपने ग्रोसरी और एसेंशियल और आइटम्स को आसानी से जो है लोगों तक पहुंचा सके, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इस लॉकडाउन के दौरान जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो मेरू जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है फ्लिपकार्ट के साथ। ऑल्सो फ्लिपकार्ट के सीईओ है हमारे कल्याण कृष्णमूर्ति, और नीरज गुप्ता है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेरू। Next question is about who has been appointed as the coach of USA cricket team. तो USA के क्रिकेट टीम के नए कोच is, so the answer is that Mr. J. Arun Kumar, he has been appointed as the coach of USA cricket team. तो अरुण कुमार जो है ये थे फॉर्मर कर्नाटका के बैट्समैन, और इन्होंने इस टीम को काफी सारी ट्रॉफीज दिलाई है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, या फिर ईरानी कप ट्रॉफी हो गई। ठीक है, देखिए इसके साथ हमें क्या पता चल जा रहा है कि ये जो ट्रॉफीज हैं या जो कप है, ये सब रिलेट करते हैं क्रिकेट के साथ, मतलब क्रिकेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर कप है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये सारे कप्स और जो ट्रॉफीज हैं ये रिलेट करती है क्रिकेट से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been recently nominated for the Fed Cup Heart Award? Fed Cup Heart Award के लिए नॉमिनेट किया गया है सानिया मिर्जा को। तो इन्हें सानिया मिर्जा को रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है, और जो फेड कप हार्ट अवार्ड है ये है इनिशिएटिव ITF का। ठीक है, और ये जो इस बार का अवार्ड है वो 11th एडिशन होने वाला था। ये जो है उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को अलग डिस्टिंक्शन के साथ, एक्सेप्शनल करेज के साथ। ठीक है, और अपना आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जो है ये नॉमिनेट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है कि ये इन्होंने नॉमिनेट किया है। सानिया मिर्जा हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द ट्रॉफी। सानिया मिर्जा को जो है ये अवार्ड मिला नहीं है, शी हैज जस्ट बीन नॉमिनेटेड फॉर नाउ। ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अपने आप में पहली इंडियन है, शी इज द फर्स्ट इंडियन जो कि नॉमिनेट की गई है बाय द फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, ऑल्सो ये जो है नॉमिनेट हुई है इन द एशिया ओशिनिया जोन में इन्हें नॉमिनेट किया गया है, अलॉन्ग विथ इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन नुग्रोहो। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सानिया मिर्जा को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, पर along with which other player, तो आपको इनका नाम भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके जो विनर है वो डिसाइड किए जाएंगे बाय सम ऑनलाइन वोटिंग। ठीक है, जो कि लाइव होगी फ्रॉम 1 May। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which institute's professor has been chosen for the Nikkei Asia Prizes 2020? तो ऑप्शन हमारे सामने हैं। किस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को इस प्राइज के लिए जो है वो चूज किया गया है?
आंसर इज IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं मिस्टर टी प्रदीप, he has been chosen for the award in the science and technology के कैटेगरी में, ठीक है, for his work in nano technology based water purification। इन्होंने जो है हेल्प किया है ताकि लोगों तक जो है क्लीन वाटर पहुंच सके जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 2 पैसा पर लीटर, ठीक है। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और इसी वजह से इंडिया ने इन्हें ऑनर किया था विद पद्मश्री अवार्ड इन 2020। ये जो है अवार्ड ये उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रीजन्स, यानी कि एशिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसे एक अच्छी जगह बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 3 तरीके की कैटेगरीज होती है, तो उनमें से जो एक है साइंस एंड टेक की कैटेगरी में इन्हें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ऑल्सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए कि रिसेंटली मणिपुर की एक डॉक्टर जिनका नाम है थंगजाम धबाली सिंह, ही हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड बाय द जापान गवर्नमेंट। तो जापान की गवर्नमेंट ने मणिपुरी डॉक्टर को इसके साथ नवाजा है। तो इसमें क्या है, ये उन लोगों को, जापान की गवर्नमेंट जो है ये उन लोगों को इसे कन्फर करती है जो कि प्रमोट करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन देयर कंट्री, ठीक है। तो हमने अभी रिसेंटली 3 अवार्ड्स देख लिए। पहला हमने देखा था कि सानिया मिर्जा हैज बीन अपॉइंटेड टू द फेड कप हार्ट अवार्ड। दूसरा हमने देखा था कि एशिया प्राइज जो है वो मिला है प्रोफेसर टी प्रदीप को। थर्ड हमने देखा कि मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, इन्हें जो है ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग का जो है टाइटल वो प्रोवाइड किया गया है बाय द जापान गवर्नमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक्स लाइसेंस हैज बीन रिसेंटली कैंसल्ड बाय RBI। तो RBI ने जो है लाइसेंस कैंसिल किया है किस बैंक का? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज CKP कोऑपरेटिव बैंक। तो RBI ने कैंसिल कर दिया है CKP कोऑपरेटिव बैंक का। ये जो है एक मुंबई बेस्ड बैंक था, ठीक है। इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम April 30, 2020। ऑल्सो रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि RBI ने कैंसिल कर दिया है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि गोवा बेस्ड एक बैंक है, ठीक है। तो इनका भी जो लाइसेंस है वो RBI ने रिसेंटली कैंसिल किया था। तो CKP कोऑपरेटिव बैंक एज वेल एज मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 2 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई को। टूना क्या है? टूना एक तरीके की फिश है और ये जो दिन है एस्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था, ये ऑब्जर्व किया गया था इन 2017। 2 मई वर्ल्ड टूना डे। ऑल्सो 30th अप्रैल को जो है हम इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो है ये डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को सिंस 2011। ऑलराइट, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है अबाउट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। ऑल्सो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। I really hope you enjoyed this session, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I shall see you in the next one.